ऊपर से पथराव हुआ तो ये पुल टूट गया है। तक का ना सबसे डिफिकल्ट पैच है ये वाला, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मेरी भी हालत डाउन हो चुकी है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, भैया भी बैठे हुए हैं। सो या गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी वंडर विद प्रभ। वैसे तो अभी रात के 9:52 हो रहे हैं, बट आप जब व्लॉग देख रहे होगे तो सुबह हो रही होगी। और ये एक रैंडम प्लान नहीं है, ये बेसिकली प्री प्लान था। बट पहले बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये हुआ कि पहले मैं बाइक से जाने वाला था, बट अब मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, वो भी बस से। और मैं जा रहा हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 25 तारीख को कपाट खुलने वाले हैं, आज है 22। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स हेमकुंड साहिब जी। अभी टाइम हो रहा है 11:11 और 11:20 की बस है मेरी, तो टाइम है अपने पास। बाकी देखते हैं, 4-5 घंटे का सफ़र है और जब बस का टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा वो पड़ा 550 रुपये। सो यार फाइनली मैं ना कश्मीरी गेट पहुंच चुका हूँ, बस बाहरी जाम में फंसी हुई है। बट चलो कोई नहीं, फटाफट बस का वेट करते हैं, 5 मिनट में बस आ जाएगी, देन निकलते हैं टूवर्ड्स ऋषिकेश। पहले अपनी बस आ चुकी है, इसमें फटाफट से बैठते हैं और चलते हैं ऋषिकेश। और ये उतारी गया मैं नेपाली फार्म। फाइनली मैं रुका हुआ हूँ गुलशन ढाबे पे इस टाइम, और रात के बज रहे हैं इस टाइम 2, और थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं। फिर फाइनली ना मैं पहुँच चुका हूँ ऋषिकेश, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, और बस ने मुझे नेपाली फार्म उतारा था, और वहाँ से मैं शेयरिंग ऑटो पकड़ के आया यहाँ पे 70 रुपीज़ का। बाकी अभी देखते हैं कौन सी सर्विस अवेलेबल है और किस चीज़ से मैं जाता हूँ। जो भी रहता है, जो भी कॉस्टली रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन ये है, यहाँ से आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, और 4 धाम यात्रा भी चालू है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से सारी सवारियाँ मिल जाएंगी। तो भाई फाइनली शेयरिंग टैक्सी मुझे मिल गई है, और अर्टिगा मिली है जो 1000 रुपये चार्ज करेगी ऋषिकेश से जोशीमठ के। जर्नली जो रेट होता है इनकी कैब्स का, वो होता है लाइक 800 to 900, बट ये अर्टिगा आगे एक ही बंदा बैठेगा, 2 नहीं। बाकी आप देख सकते हैं, तो ये गाड़ी है जिसमें 1000 रुपये लगेंगे मेरे ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए। बाकी इसमें आराम से मैं शूट भी कर लूँगा। इस वजह से मैंने एग्री नहीं हो रहे थे, 1000 रुपये बोला, मैंने कहा 900 ले लेना। 900 के लिए भी एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि अर्टिगा है, तो मैंने भी कहा चल 100 रुपये की बात है, आगे आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ के मैं चले जाऊँगा। लैपटॉप भी मैंने निकाल लिया है, बीच बीच में हम एडिटिंग भी करते रहेंगे, और कोशिश करूँगा मैं, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि जो भी व्लॉग जैसा भी आ रहा है वो टाइम टू टाइम आ जाए, फर्स्ट डे ही मैं पोस्ट कर दूँ। बाकी देखते हैं कैसी जाती है जर्नी। तो भाई ऋषिकेश से चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, और यहाँ पे मैंने बन मस्क और चाय बोल दी है, और उसके बाद हम डायरेक्ट श्रीनगर में रुकेंगे खाना खाने के लिए। ये अच्छी चीज़ ये हो गई कि भैया ने आगे बद्रीनाथ ही जाना है, क्योंकि बाकी की जो इतनी सवारियाँ बैठी हैं वो बद्रीनाथ की हैं। तो भैया कह रहे कि मैं ही आपको गोविंद घाट छोड़ दूंगा सेम प्राइस में, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो मेरे को 1000 रुपये लगे मेरे ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। ये था एक अपडेट। बाकी नज़ारे देखो आप रास्ते में, प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। बाकी ट्रैक के नज़ारे ज़्यादा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बाइक से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा रोड का जो भी है नज़ारे खूबसूरत से। बाकी चलते हैं सीधा हेमकुंड साहिब जी की तरफ। तो भाई मैं खड़ा हूँ इस टाइम देवप्रयाग में, और यहाँ पे संगम होता है 2 नदी का। मैंने अपने तुंगनाथ वाले ब्लॉग में भी बताया था, भागीरथी और अलकनंदा, जो गंगा जी बन के यहाँ से निकलती हैं। तो आपको एक बार संगम दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर। ये ऐसा सा कुछ संगम है, एक नदी वो आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी पेड़ पौधे हैं तो दिख नहीं रहा ऐसे, और यहाँ से ये गंगा जी बन के जा रही है। बाकी ये है अपनी अर्टिगा जिससे हम जा रहे हैं। तो अब पहुँचते हैं श्रीनगर। रास्ते में जो भी नज़ारे आते रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होती रहेगी, मैं आपको देता रहूँगा। तो
तो भाई अभी ना हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और मौसम थोड़ा गर्मी वाला हो गया है, बट चलो कोई नहीं, आगे तो पहाड़ी का रास्ता ही है तो पूरी फुल ठंड मिलने वाली है। बाकी अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर नहीं किया है, अभी जाके मेन्यू देखता हूँ। कुछ खाने का मन सा हो, मतलब भूख लग रही है बट मन नहीं हो रहा है अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पहले थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं, देन करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू, अपनी यात्रा कंटिन्यू 2025 श्री हेमकुंड साहिब जी की। तो भाई मैं पी रहा हूँ थम्स अप, दाल चावल कर दिए ऑर्डर और ये व्यू चेक करो, इतना प्यारा व्यू है ना ढाबे के पीछे। और अभी थम्स अप इंजॉय करते हैं, दाल चावल लगने में 5 मिनट लगेंगे। इन्हें प्रॉपर पहाड़ी दाल चावल खाते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इनका स्वाद। तो भाई दाल चावल खा के हो चुका हूँ मैं बिल्कुल फुल सेट, और दाल चावल एक नंबर थे, मतलब पहाड़ी टेस्ट स्वाद आ ही गया। अब लग रहा है कि पहाड़ों में आ चुके हैं। बाकी अभी ड्राइवर भैया जो हैं वो खाना खा रहे हैं, जैसे ही वो खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं हम टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। भाई मैं रुका हुआ हूँ इस टाइम धारी देवी टेम्पल पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं धारी देवी टेम्पल, ये है धारी देवी माता का टेम्पल। और इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कहा जाता है कि जो माता की मूर्ति का जो ऊपरी हिस्सा है वो इस मंदिर में स्थित है, और जो निचली हिस्सा है वो काली मठ में स्थित है, जिसे काली माता के रूप में पूजा जाता है। और धारी देवी माता को चारों धामों की रक्षक के रूप में सम्मानित भी किया जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं गोविंद घाट, और ऐसा सा रास्ता है, ये मेन रोड है ऊपर, और ऐसा सा रास्ता है जहाँ से आप गुरुद्वारा साहिब पे जाते हैं। तो एक बार फटाफट से गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मतलब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी वहाँ से, कि अगर रूम लेता हूँ मैं तो क्या चार्जेस रहेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी एक बार जाता हूँ, थोड़ा टायर्ड हो गया क्योंकि लास्ट का जो 50 किलोमीटर का पैच था उसमें बहुत ज़्यादा जाम था, तो 3-3.5 घंटे मुझे जाम में लग गए हैं। बट चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी टाइम से पहुंच गए हैं तो आराम से रेस्ट वगैरह भी कर लेंगे। बाकी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब एंड दर्शन करते हैं और रूम्स वगैरह का देखते हैं। लगभग जो डिस्टेंस है अराउंड 300 मीटर्स का है, और आप देख ही सकते हैं बहुत सारी संगत आई हुई है। पार्किंग ऑलमोस्ट आधी फुल है, ऊपर वाली फुल थी। और ऐसा तो कुछ अपडेट है। ये आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब में, और वो रहा निशान साहब। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो होपफुली कल तक सारा काम हो जाए। बाकी एक बार रूम्स वगैरह ले लेते हैं। रूम मिल गया है मुझे हॉल में, 211 हॉल नंबर है। बाकी एक बार चलते हैं। तो भाई रूम तो मुझे मिल चुका है, हॉल मिल चुका है। बाकी अगर आपको जैसे बेडिंग मिलती है तो यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये है गोविंद घाट की मार्केट। यहाँ पे आपको सारा ज़रूरत का सामान मिल जाएगा, जैसे कि ट्रैकिंग का सामान और रेन कवर, और यहाँ से आप कड़ा वगैरह भी ले सकते हैं, और जैकेट्स वगैरह। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इफ़ इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द नेक्स्ट डे। तो या गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोविंद धाम, और मैं हूँ इस टाइम गोविंद धाम गुरुद्वारे में। और कल शाम को मैं 5 बजे यहाँ पे पहुँच चुका था, बट ड्यू टू सम टायर्डनेस मैं सो गया था। सोचा था आपको सुबह ही सब फ्रेश दिखाऊं, सारे फंक्शंस जो भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो मैंने अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया ड्यू टू द प्रीवियसली, क्योंकि गुरुद्वारा प्रेमिसेस के अंदर शूट करना थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है कि कोई टोक दे, और मुझे अगर कोई टोके तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गुरुद्वारा साहिब में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिस्पेंसरी मिलती है, कि इफ़ इन केस आपको अगर कोई मेडिकल इशू आ रहा है तो आप वहाँ से मेडिसिन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।
बाकी रूम के साथ जो वॉशरूम की सर्विसेज अवेलेबल हैं, लाइक वॉशरूम अवेलेबल होगा, वो आपको बाथरूम मिल जाएगा जिसमें हम नहा सकते हो, स्नान ले सकते हो। और गर्म पानी की अगर आपको सुविधा लेनी है तो आपको मॉर्निंग में 3 से 4 के बीच में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नंबर बहुत लेट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, बहुत सारी संगत यहाँ पे आती है। उसके बाद आप सुबह सुबह मॉर्निंग में लंगर खा सकते हो, लंगर छक सकते हो। और मैंने भी चाय का लंगर लिया था, उस टाइम लंगर चालू नहीं हुआ था, मेरा मन नहीं था, भूख से भी नहीं थी, तो मैंने चाय का एक ग्लास ले लिया था और उससे मेरा काम हो गया। अभी हम चलेंगे पुलना में, वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। बाकी होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी चलते हैं टूवर्ड्स पुलना। मैंने यार यहाँ पे लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर हम उस पुल से जाते थे, ये गुरुद्वारा साहब के पीछे एक मार्केट है, वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहाँ से 50 रुपये की टैक्सी मिलती थी पुलना की तरफ। हालांकि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज ऊपर से पथराव हुआ तो ये वाला पुल टूट गया है, बट अब नया पुल बन चुका है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से हम अब पैदल पैदल जाएंगे, और बस यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी है कि वहाँ से हमें पैदल पैदल चल के आपको दिख रहा होगा संगत जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा, देन हमें वहाँ पे टैक्सीज मिल जाएंगी। वो रहा गुरुद्वारा साहिब और ये रहा पुल। इसका थोड़ा बहुत काम बाकी है अभी यहाँ पे फर्श का। जब मैं कल आया था तो यहाँ पे काम चल रहा था, एक आध दिन में ये भी पूरा हो जाएगा तो फिर यहीं से गाड़ियाँ जाने लगेंगी। बाकी फ़िलहाल चलते हैं अभी पैदल पैदल ट्रैक करके और ऊपर तक। आई थिंक 200 या 250 मीटर्स होगा। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पुल के दूसरी साइड अभी भी काम चल रहा है। होपफुली ये 2-4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये छोटे थोड़े थोड़े पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ से। लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ भैया कह रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। सो यार फाइनली मैंने ना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और मैं रजिस्ट्रेशन करा कर नहीं आया था, बहुत से लोग ऋषिकेश से करा के लेकर आए थे। तो यहाँ पे चेक होता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाते हो तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ सिंपल। वो आपको आधार कार्ड नंबर मांगेंगे, आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको एक कार्ड दे देंगे QR कोड जिस पर प्रिंट होगा, और उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो फाइनली मैंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लिया है। अब मैं बढ़ता हूँ टूवर्ड्स हेमकुंड साहिब जी यात्रा। दोस्तों ट्रैक स्टार्ट करने के 200 मीटर बाद ही आपको इस साइड में नदी दिखती है, ये वो नदी है और ये वो ट्रैक है जहाँ से सारे लोग आते हैं। तो इस नदी को हेमकुंड नदी और लक्ष्मण नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी ट्रैक स्टार्ट हो चुका है हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स में चढ़ चुका हूँ और अभी से सांस फूलने लगी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये जो स्टिक है मेरे हाथ में 1 साल बाद मेरे हाथ में आई है। लास्ट ईयर सेम ट्रैक सेम डेट सब कुछ सेम था, बस पहले 2024 था, अब 2025 है। तो अब आ चुकी है प्रॉपर चढ़ाई और देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:12 और देखते हैं घाघरिया हम कितनी देर तक पहुंच पाएंगे। और ये कुछ लोग शॉर्टकट से भी आ रहे हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि शॉर्टकट ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही फ़र्क होता है। बाकी 2 किलोमीटर हो गए हैं ऑलमोस्ट और हालत ना सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, बट मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ पानी पीने रुके थे, चलते हैं आगे अपनी जर्नी में। सकते हो दोस्तों, लगभग यात्रा का 3-3.5 किलोमीटर कवर हो चुका है। और जैसे ही आप आते हो आपको बहुत सारी काफ़ी शॉप्स मिल जाती हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने के, रिफ़्रेशमेंट वगैरह के। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ नीचे से थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी बट मिल जाएंगी। तो ना यार अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, अभी ना नींबूस पीता हूँ एक, और थोड़ी एनर्जी आएगी, देन यात्रा को कंटिन्यू करते हैं।
भाई नींबूज ली है 50 रुपये की पड़ी है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से हालत ख़राब थी तो 50 रुपये टोटली वर्थ है इसके लिए। तो यार जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको घोड़े, खच्चर और पालकी की सर्विसेज उपलब्ध हो जाती हैं 500 मीटर बाद से ही, और पहले भी मिल सकते हैं। घोड़ों का जो चार्जेस है वो 1900 रुपये है पुलना से घांगरिया की तरफ, और घांगरिया से अगर आप ऊपर जाओगे तो भी 1900 रुपये है। पालकी का रेट अभी मुझे कंफर्म नहीं पता, बाकी जैसे वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप लोग आना चाहते हैं, घोड़ा या पालकी करना चाहते हैं, घोड़ा, खच्चर या पालकी, तो वो सुविधा भी आपको मिल जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी मानो तो अगर आप पालकी वगैरह कर लो वो तो चलो ठीक है सामान वगैरह के लिए, बट घोड़ों का तभी करो जब आप, अगर आप खुद कैपेबल हो ट्रैक करने में, तो प्लीज़ अवॉइड करो घोड़ों को, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर बोल नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। बाकी आप आओ, अच्छे से दर्शन करो, कोई परेशानी नहीं होगी। और यार बाकी अगर मैं ट्रैक की बात करूँ ना, तो ट्रैक जितना ही सुंदर है उतना ही डिफ़िकल्ट है। मतलब जितना डिफ़िकल्ट ट्रैक है उतना ही सुंदर भी है। तो वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ट्रैक काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, और ऐसा नहीं है कि आप चढ़ ही रहे हो। अभी 4 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर किया है, और आप बार बार चढ़ते हो फिर उतरते हो, तो वो थोड़ा एलिवेशन का फ़र्क आ जाता है। बाकी नज़ारे कुछ ऐसे पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, और जगह जगह पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, पानी वानी पी सकते हो। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भुंडियार में, और 5 किलोमीटर चल चुके हैं हम टोटल। और यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको एक ऐसी सी मार्केट देखने को मिलती है। सामने से हम आए हैं, और यहाँ से ना 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर जो फ्लाई पुल की तरफ से जाएगा, और एक नीचे वाला। मैं हमेशा नीचे वाला चूज़ करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल है, और आप जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो। डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहने वाला है। जब आप नीचे वाले रास्ते से आते हो तो आपको माता का मंदिर मिलेगा, नंदा देवी मंदिर यहीं पर स्थित है, और ये सेम मार्ग पे है। ये है यहाँ से जाने का रास्ता। तो अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे आते हो तो एकदम से ना सारे वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, क्योंकि एकदम से व्यू ऐसे बदलता है कि मानो एक अलग ही दुनिया में आ चुके हो। ये देखो, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है यहाँ का, फेवरेट स्पॉट। और यहाँ से नीचे नदी, एक बार वाइड एंगल करके दिखाता हूँ, ये देखो। और यहाँ से हम आए हैं पीछे की साइड से, और ये, और हर साल मैं यहाँ पे मैगी खाता हूँ, बट अभी शॉप नहीं खुली हुई है इस शॉप पे। कोई बात नहीं, अगर आगे कोई शॉप खुली होगी तो वहाँ पे मैगी ज़रूर खाएंगे। मैं पीछे रुका था बट मैंने इसलिए नहीं खाई, यहाँ पे खाऊँगा, टाइम लैप्स वगैरह बनाऊँगा। बट चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। आई होप आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। ऐसा सा कुछ नज़ारा है, पूरा पानी नीचे से जा रहा है। और वो छोटा वाला पुल है जिससे हम जाएंगे, और जो रास्ता मैंने पहले दिखाया था उस रास्ते के लिए ये वाला पुल है ऊपर से। तो भाई अभी ना मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और बहुत सारे लोग ना फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैंने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं। बाकी ऐसा सा कुछ नज़ारा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि व्यू कैसा लगा। बाकी नज़ारे चेक करो। तक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच है ये वाला, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मेरी भी हालत डाउन हो चुकी है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, भैया भी बैठे हुए हैं। भाई यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बूढ़े बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, या कोई पेरेंट्स के साथ आ रहा है, या कोई चलने में सक्षम नहीं है इतना ज़्यादा, तो ऊपर वाले रास्ते को चूज़ करें, क्योंकि ये रास्ता आप देख सकते हो बहुत ही स्टीप है। कैसा लगा फिर? बहुत बढ़िया लगा ट्रैक हमें, सभी दोस्त पहली बार आए हैं सारे हम। आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है, पटियाला से हैं, पंजाब से। सारे पंजाब से? सारे और कैसी लगी यात्रा टोटल, और ओवरव्यू वगैरह कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। वाहिगुरु ने कृपा करी है, बुलाया है हमको पहली बार। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मेहर है। बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही हमें। जी, एक बार जयकारा लगा दो फिर। बोले सोनिहाल।
साल है वो सारा। बहुत पुराने हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं। 20-25 साल पुराने हैं जी। हर साल ना इस जगह से पानी बहता है, ये वाटर क्रॉसिंग होती थी, बट इस साल ठंड ज़्यादा थी तो यहाँ पे ग्लेशियर है। देखो चेक करो गाइस, ट्रिप का पहला ग्लेशियर और ऐसा सा कुछ माहौल है। यहाँ पे हर साल ना वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। और ये व्यू तो घांगरी से 500 मीटर पहले आपको ये हेलीपैड देखने को मिल जाता है, और हेलीपैड के साथ ही ये कैंप साइट है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। अपने टेंट पिच नहीं कर सकते हो, बट आपको ऐसे टेंट्स मिल जाएंगे। सो यार मेरे पीछे आपको टेंट्स के कैंप्स दिख रहे होंगे, और अगर गौतम आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपको बताना चाहता हूँ कि जगह भी वहीं पे है, कैंप भी वहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, आप यहाँ पे नहीं हो, तो फटाफट से दोबारा से प्लान बनाते हैं और ये नज़ारे चेक करो एक बार। तो जी ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव, जो आप मुलना से घोड़े करते हो वो आपको यहाँ पे लाकर छोड़ते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ता है, और उसके बाद आपको हेमकुंड साहिब जी के लिए अलग से घोड़ा लेना पड़ता है। सो ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव, एक बार देख लो आप। सोचा ये भी दिखा दो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल यहाँ तक आपको छोड़ते हैं घोड़े वाले 1900 रुपये में। और यहाँ पे सजावट भी हुई हुई है। बाकी की यात्रा हम कल कंटिन्यू करेंगे टू फ्रॉम घांगरिया टू हेमकुंड साहिब जी, क्योंकि कल है 25 मई और कल ही हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसा सब कुछ है।